लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड हेड टेल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर देखा था। आज हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। हम किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लो कोई वेक्टर ए है, लेट एनी वेक्टर ए, और ये जो वेक्टर ए है ना वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट पी से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह से वाई एक्सिस पर भी एक पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो कोई भी वेक्टर जिस भी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है ना, उस एक्सिस पर उस वेक्टर का कॉस कंपोनेंट होता है। जैसे ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस पर जो कंपोनेंट होगा ना वो होगा ए कॉस थीटा। जैसे ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा ए कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर ए इस एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और कोई भी वेक्टर जिस भी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है ना, उस एक्सिस पर उस वेक्टर का कॉस कंपोनेंट होता है। तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। और ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला वाई एक्सिस पर जहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने, तो ये वाला कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो वेक्टर ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम, वेक्टर ए बराबर लिखेंगे ए कॉस थीटा आई कैप। आई कैप क्यों? क्योंकि ए कॉस थीटा एक्स एक्सिस पे एलोंग है ना, और हम जानते हैं आई कैप एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लिखेंगे ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। क्यों? क्योंकि ए साइन थीटा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लिख देंगे वेक्टर ए इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो कंपोनेंट किस तरह से ड्रॉ करते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले क्या कि वो वेक्टर किस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। जिस भी एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बनाता है ना, उस एक्सिस पर उस वेक्टर का कॉस कंपोनेंट लेते हैं। तो चलो मान लो यह है एक्स एक्सिस और यह माइनस एक्स, ये वाई और यह है माइनस वाई, ये ओरिजिन ओ। तो मान लो कोई वेक्टर ए है जो इस तरह से है, ये क्या है, वेक्टर ए है, और ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इसका कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले तो क्या, यहां से इस एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, कर दिया। फिर इस वाई एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो देखो हमने कहा कि कोई भी वेक्टर जिस भी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, उस एक्सिस पर उस वेक्टर का कॉस कंपोनेंट होता है। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। एक होगा ए कॉस थीटा और एक होगा ए साइन थीटा। देखो एक बार आपको ऐसे घुमाना है, जिसके साथ एंगल बना रहा है उधर घुमाना है, तो ऐसे घुमा देंगे ना। एक बार एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो एक बार ऐसे घुमाएंगे, और ये हो जाएगा एक कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि इसके साथ एंगल बना रहा है। और दूसरा एक बार ऐसे घुमाएंगे तो एक बार ऐसे अपोजिट डायरेक्शन घुमाएंगे, इधर वाई एक्सिस के लॉन्ग ले जाएंगे, ठीक है ना। ये ए साइन थीटा एंड ए कॉस थीटा दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक बार इस तरह से घुमाएंगे तो एक बार ऐसे घुमा देंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि इधर ही घुमाते चले गए, एक बार ऐसे घुमा दिया फिर इधर ही घुमा दिया, ऐसे नहीं करेंगे। एक बार ऐसे घुमाएंगे और एक बार अपोजिट घुमाएंगे इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो यहाँ पर इसके लिए वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए वेक्टर ए बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप होगा। माइनस क्यों? माइनस हमने इसलिए लिया कि ये जो ए साइन थीटा है ना वो नेगेटिव वाई एक्सिस में है, इसलिए हमने ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा लिया है।
क्यों? क्योंकि ये साइन थीटा नेगेटिव वाई एक्सिस में है, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस साइन लिया है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम कंपोनेंट ड्रॉ करना सीखेंगे। कंपोनेंट ड्रॉ करना बहुत जरूरी होती है। यदि आप अच्छे से कंपोनेंट ड्रॉ करना सीख लेंगे ना, आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब मान लो कोई वेक्टर ए है जो इस तरह से, क्या है, वेक्टर ए है, और ये वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स, ये वाई, और ये माइनस वाई एक्सिस, और ये वेक्टर ए है जो माइनस एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इसका कैसे कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ से इसके हेड से, इस वेक्टर के हेड से इस एक्स एक्सिस पर, माइनस एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, फिर वाई एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। कर दिए? तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि इसके साथ वेक्टर ए थीटा एंगल बना रहा है ना, इसलिए ये वाला पार्ट हो जाएगा ए कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एक बार हमने इधर घुमाया तो एक बार इस अपोजिट डायरेक्शन घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे, सीधे एक cos थीटा के परपेंडिकुलर घुमा देंगे। तो एक बार इधर घुमाया ना हमने, एक बार ऐसे घुमाएंगे, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला हो जाएगा ए साइन थीटा। एक बार आपको इधर घुमाना है तो एक बार आपको इधर घुमाना है, नहीं कि इधर घुमाते जाएगा फिर से इधर घुमा दिया, ऐसे नहीं करना है। एक बार इधर घुमाना है और एक बार इधर घुमाना है। तो ये हो जाएगा ए cos थीटा, क्योंकि इसके साथ एंगल बना रहा है, और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। यहाँ पर इसके लिए वेक्टर ए बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर ए बराबर हो जाएगा माइनस ए कॉस थीटा आई कैप। माइनस साइन के लिए यहाँ पर, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, और फिर लिखेंगे माइनस ए साइन थीटा जे कैप। माइनस साइन अगेन यहाँ पर क्यों लिए, क्योंकि ये ए साइन थीटा भी नेगेटिव वाई एक्सिस में है। ओके, हमने यहाँ पर माइनस ए कॉस थीटा आई कैप क्यों लिया, क्योंकि ये ए कॉस थीटा नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। और यहाँ पर भी माइनस ए साइन थीटा जे कैप क्यों लिया, क्योंकि ए साइन थीटा भी नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, इसलिए हमने माइनस साइन लगा रखा है। ओके, चलो अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट यदि आपने अच्छे से ड्रॉ करना सीख लिया ना, तो ये आपको काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेगी। चलो, ये रहा एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये माइनस वाई। ये है ऑरिजिन ओ। अब क्या कर रहे थे कि मान लो कोई वेक्टर ए है, इस तरह से है, ये क्या है, वेक्टर ए है। चलो अच्छे से लिख देते हैं, ये क्या है, वेक्टर ए है। तो इसका, इस वेक्टर ए का कंपोनेंट ड्रा करना है हमें, तो कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, और वाई एक्सिस पर भी यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। कर लिया हमने, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये हो जाएगा ए साइन थीटा। ये वाला एक cos थीटा क्यों हुआ, क्यों, सॉरी, ये जो वेक्टर ए है ना, इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ ठीक है थीटा एंगल बना रहा है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ए cos थीटा, और ये वाला है, ये वाला हो जाएगा ए साइन थीटा, और ये वाला एक cos थीटा ही क्यों होगा, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर ए इस माइनस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। ये वेक्टर ए जो है इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, इसलिए ये हो जाएगा एक cos थीटा। क्यों, क्योंकि वेक्टर जिस भी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, उस एक्सिस पर उस वेक्टर का cos कंपोनेंट होता है। और ये वाला कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। एक बार आप इधर घुमाएंगे और एक बार इधर अपोजिट डायरेक्शन घुमाएंगे। ठीक है, एक बार ऐसे घुमाएंगे और एक बार सीधे ऐसे घुमाएंगे। एक cos थीटा और ए साइन थीटा दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं।
तो इसके लिए वेक्टर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, इसके लिए वेक्टर ए बराबर लिखेंगे माइनस ऑफ ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। यहां पर हमने माइनस साइन क्यों ले रखा है, इसलिए कि ये जो एक कॉस थीटा है ना निगेटिव एक्स एक्सिस में है, इसलिए यहां पर हमने माइनस साइन ले रखा है। और ये ए साइन थीटा किधर है, तो वाई एक्सिस में है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, इसलिए यहां पर हमने प्लस साइन ले रखा है। वेक्टर ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। आई कैप क्यों, क्योंकि ये एक कॉस थीटा एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो आई कैप रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जे कैप लिया हमने क्योंकि ये ए साइन थीटा वाई एक्सिस पर है और वाई एक्सिस को जे कैप रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये है कि हम किस तरह से किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब एक देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट नोट। ये इंपॉर्टेंट नोट क्या है, तो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट आप उसके टेल से ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है और आपको इसका कंपोनेंट ड्रॉ करना है, तो आप यहीं से इसका कंपोनेंट ड्रॉ नहीं कर दीजिएगा। आप ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि ये हो जाएगा एक कॉस थीटा, ये वाला जाए इसके साथ, क्योंकि इसके साथ थीटा एंगल बना रही है, इसलिए ये वाला हो जाएगा एक कॉस थीटा और ये वाला हो जाएगा ए साइन थीटा। ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसे नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो थीटा एंगल बन रही है ना इस लाइन के साथ, वो इस वेक्टर के हेड के साथ बन रही है और किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट हम उसके टेल से ड्रॉ करते हैं। तो यदि आपको इस तरह से दे दिया जाए तो आप उसका कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, कर लिए ना, कर लिए। तो देखो ये वाला बन रही है जेड, ये बन रही है जेड ना, देखो ये जेड बन रही है, तो जेड बन रही है तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा ना थीटा। ठीक है, अब ये जो एंगल थीटा टेल के साथ बनने लगी ना, यहां पर हेड के साथ बन रही थी और यहां पर टेल के साथ बनने लगी, और अब इसका हम कंपोनेंट ड्रा कर सकते हैं। तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एक कॉस थीटा और ये वाला हो जाएगा ए साइन थीटा। ऐसा हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर जो थीटा एंगल बन रही है ना वो टेल के साथ बन रही है और किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट उसके टेल से ड्रॉ करते हैं। और यहां पर ये जो एंगल बन रही थी इसके हेड के साथ बन रही थी, तो यहां पर यहीं से इसको हम घुमाना शुरू नहीं कर देंगे। ठीक है, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जेड बन रही है तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। और यहां से इसके टेल से इसका कंपोनेंट इस वेक्टर का कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे और ये वाला हो जाएगा एक कॉस थीटा, और एक बार इधर घुमाएंगे इसका अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। और जानते हैं ये कॉस थीटा यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इस लाइन के साथ ये वेक्टर थीटा एंगल बना रही है, इसलिए ये वाला हो जाएगा एक कॉस थीटा और ये वाला हो जाएगा ए साइन थीटा। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं। तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। विश यू ऑल द बेस्ट।